बिहार की सियासत भी बड़ी अजब गजब है। बिहार में मोहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जो वजीर है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार रहते हैं। अगर बयानों को सुनेंगे आप तो फिर नेताओं की बात पर आपको विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही वो नीतीश है जिन्होंने कहा था जी प्राण चला जाएगा लेकिन बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। बीजेपी ने भी कहा था कि भैया कुछ भी हो जाएगा लेकिन नीतीश बाबू अब दोबारा हमारे पास नहीं आ पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की यह खूबी है कि उनको वजीर बना रहना आता है और इसी वजह से शायद आरजेडी उन्हें पलटू राम कहती है। नीतीश कुमार को तेजस्वी तेज प्रताप यादव पलटू चाचा कहते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि यह सब कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से कहा जाता है। जब नीतीश उनके साथ होते हैं तब वो आदरणीय नीतीश चाचा होते हैं, जब उधर जाते हैं तब वो पलटू चाचा कहलाते हैं। लेकिन हमें लगा कि जब समय के साथ नीतीश कुमार बदल जाते हैं, और वो जो एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें लिखा था कि नीतीश सबके हैं, और वाकई में समय के साथ ये नजर आता है कि नीतीश किसी एक पार्टी के नहीं है बल्कि सबके हैं। जब मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी वैसे पाला बदल सकते हैं, कभी बीजेपी कभी आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तो क्यों ना नीतीश कुमार जी की इस पलटीबाज सियासत को दिखाया जाए, क्यों ना इस सियासत के बारे में आपको रूबरू कराया जाए और यह बताया जाए कि नीतीश कुमार जी कब कैसे कहां कितनी बार पलट गए, शुरुआत कहां से हुई थी और ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ते बढ़ते अब 28 जनवरी तक पहुंच गया है, जहां पर खबर आई है कि शाम 4 बजे नीतीश कुमार पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद जाकर फिर सरकार बना लेंगे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। किस्मत भी नीतीश कुमार की गजब की है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की सियासत में अब धुरी हो चुके हैं, एक स्टडी का केस बन चुके हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द बीते 20 सालों से बिहार की सियासत केंद्रित है। 10 सालों में 5वीं बार नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं। तो हमें लगा कि इस पलटीबाजी के इतिहास जो है वो आपको बताएं, और इस इतिहास को समझने के लिए आपको 1974 चलना पड़ेगा। दरअसल नीतीश कुमार ने 1974 में छात्र आंदोलन के जरिए पॉलिटिक्स में कदम रखा था। साल 1985 में पहली बार नीतीश जी विधायक बने। इसके बाद नीतीश कुमार ने कभी पलट कर नहीं देखा और हर बढ़ते साल के साथ वो सियासत में आगे बढ़ते गए। साल 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 1994 में नीतीश कुमार ने पहली बार पलटी मारी। तब तक लालू यादव उनके बड़े भाई थे, लेकिन यहां से नीतीश कुमार को लगा कि अगर आगे बढ़ना है तो फिर पलटने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, और 1994 में नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीतीश लालू एक साथ जनता दल में थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा में दोनों के रिश्ते अलग हुए और साल 1994 में नीतीश कुमार ने जनता दल छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन कर लिया। इसके बाद साल 1995 में वाम दलों के साथ मिलकर गठबंधन का चुनाव लड़ा, लेकिन तब नतीजे नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं आए थे। इसके बाद नीतीश कुमार का लेफ्ट से मोहभंग हो गया और साल 1996 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का वो हिस्सा बन गए। इसके बाद नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ साल 2013 तक साथ में रहे, लगातार चुनाव लड़ते रहे, लगातार जीतते रहे और सरकार बनाते रहे। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार का रिश्ता 17 साल तक था, लेकिन नीतीश कुमार का बीजेपी से पहली बार मोह तब भंग हुआ जब प्रधानमंत्री पद को लेकर उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, तब नीतीश कुमार को कहीं ये उम्मीद थी कि उनकी गुंजाइशें बन सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी की तरह मुख्यमंत्री थे, कई बार के मुख्यमंत्री थे। वो भी अपनी पॉपुलैरिटी को आजमाना चाहते थे, और कहा जाता है कि बीजेपी का एक धड़ा जो नरेंद्र मोदी को नापसंद करता है, उससे बातचीत करने के बाद नीतीश कुमार को यह लगा कि विरोध करना ही जायज है। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। हालांकि ये उनके सियासत में सबसे बड़ी भूल के तौर पर दिखाता है, क्योंकि 2014 के चुनावी नतीजों में नीतीश कुमार को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने कई कदम पीछे खींचे, आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। साल 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बिहार में बीजेपी का सफाया हुआ। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार सीएम बन गए और तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बनते हैं। बिहार में आरजेडी के साथ तकरीबन 2 साल तक ये सरकार चली, लेकिन फिर नीतीश कुमार जी का जो इतिहास है वो दोहराने लगा और 2017 में नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से पलटी मार दी, महागठबंधन से रिश्ता तोड़ दिया, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीतीश सीएम बने और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बना दिए गए। इसके बाद नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता साल 2017 से लेकर 2022 तक चला। इस दौरान 2020 का विधानसभा चुनाव जो था वो भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन चुनावी नतीजों में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ और जेडीयू को भारी नुकसान हुआ।
आरोप लगे कि जेडीयू ये कहती नजर आई कि बीजेपी जानबूझकर हमें खत्म करना चाहती है और वो नीतीश कुमार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी जेडीयू 3 नंबर की पार्टी बन गई। जेडीयू 43 सीटें जीती तो बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री कुर्सी नीतीश कुमार को सौंपी और 2 डिप्टी सीएम बनवा दिए। नीतीश कुमार 2020 में सीएम जरूर बन गए, लेकिन बीजेपी का दबाव वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार ने साल 2022 में इतिहास को फिर दोहराया और एक बार फिर से पलटी मार दी। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। गजब का इत्तेफाक यह था कि इस बार भी हर बार की तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और डिप्टी तेजस्वी यादव बन गए। 1.5 साल बाद नीतीश कुमार का मन मानो फिर से एक बार बदल गया है और अब फिर से बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि पहले इस्तीफा देकर उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 28 जनवरी को ही इस्तीफा होगा और 28 जनवरी को ही शपथ लेंगे। खबर जो अब तक आई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार की किस्मत का सूर्य जो है एक बार फिर उदय करेगा और मुख्यमंत्री का पद उन्हीं के पास रहेगा। हालांकि 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो बीजेपी की जाएंगे। खबर यह भी आ रही है कि सुशील मोदी के अच्छे दिन वापस आ सकते हैं और उन्हें बिहार की सियासत में डिप्टी सीएम बनाया सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार से उनके रिश्ते अच्छे हैं और यह भी शर्तों में से एक शर्त है। हालांकि सवाल यह है कि बिहार की सियासत में होने वाले इस बदलाव का प्रभाव देश की पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार को बीजेपी का खींच लाना या नीतीश कुमार का स्वयं बीजेपी के पास चले आना विपक्षी एकता में एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। वो नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, वो नीतीश कुमार जिन्होंने विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट किया, अगर कल को वही वहां से निकलकर बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन में वाकई वो मजबूती बनी रहेगी, या फिर ये सवाल उठेंगे कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ रहे थे तब उनका इंडिया गठबंधन वहीं पर टूट गया। सवाल बहुत सारे हैं। हालांकि बीजेपी की अपनी मजबूरी है। बीजेपी चाहती है कि पिछली बार के प्रदर्शन को दोहराया जाए। नीतीश कुमार के साथ आने पर बीजेपी क्लीन स्वीप का सपना एक बार फिर सजोएगी। तो वही नीतीश कुमार हाल के दिनों में आए सर्वे को लेकर परेशान है, जहां पर रिपोर्ट में कहा गया कि अगर वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन नीतीश कुमार के सांसदों की संख्या घट जाएगी। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को लेकर हाल फिलहाल में भारत रत्न देने को लेकर प्रधानमंत्री का शुक्रिया कर चुके हैं। बीते 2-3 सालों में कई बार ऐसी खबरें आई कि नीतीश का मन बदल रहा है या तेजस्वी के साथ मन नहीं लग रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी से वादा किया था, अब वादे को पूरा करने का समय है तो उनका दिल बदल रहा है, वो मुकरना चाहते हैं। लेकिन नीतीश की सियासत की खूबी यही है और शायद यही वजह है कि एक जमाने में ही लालू यादव ने कह दिया था कि सबके मुंह में दांत होते हैं, नीतीश कुमार वो हैं जिनके पेट में दांत होते हैं। नीतीश कुमार जी की ये पलटी मार कहानी जो है ये आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और सियासत का ये जो चरित्र है ये आपको कैसा लगा इससे भी हमें समझाइएगा कि इसको लेकर आपकी सोच क्या है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कुछ महीनों पहले एक तस्वीर आई थी कि नीतीश सबके हैं। अब यकीन हो गया है कि नीतीश जी एक्चुअली में सबके हैं। चचा का जब मन करता है तो इधर पलट जाते हैं और जब मन करता है तो उधर पलट जाते हैं। तो हमको लगा कि जब चचा इतना पलटते हैं तो क्यों ना उस पलटने की पूरी कथा हम आपको सुनाते। हम आपको बताएं कि चचा ने कहां से पलटना शुरू किया था और कहां तक वो पलटते जा रहे हैं, क्योंकि अब फिर पलटे हैं बीजेपी की तरफ और कहा जा रहा है कि इस्तीफा देंगे, उसके बाद फिर शपथ लेंगे और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वैसे ही बड़ी गजब कहानी है कि बिहार में कोई लड़का 17-18 साल पहले पैदा हुआ होगा, 20-22 साल पहले, तो उसने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनते देखा होगा। वो कहता होगा सरकार भैया आरजेडी की है, सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश बाबू। कभी लालू यादव ने कहा था कि लोगों के मुंह में दांत होता है, नीतीश जी के पेट में। हालांकि नीतीश जी ने भी कहा था मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ ही जाएंगे। अमित शाह जी ने भी कहा था कि नीतीश बाबू अगर मन में चल रहा है लड्डू क्या पाएंगे तो हम आपको आने नहीं देंगे, लेकिन अब चल रहा है और हर आदमी पलट रहा है। कल तक जिनके लिए चचा थे नीतीश जी, अब वो लोग पलटू राम कह रहे हैं। लेकिन इस कहानी को हमें लगा क्योंकि बिहार की राजनीति बीते 20 सालों से नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूम रही है और अब जब नीतीश जी पलटी मार रहे हैं तो 1974 से लेकर 2024 तक नीतीश जी कैसे कैसे कहां कहां कब कितनी पलटी मारे, हमको लगा जरा हम
साल 1974 था। छात्र राजनीति में नीतीश बाबू की एंट्री हुई थी। लालू यादव को अपना बड़ा भाई मानते थे। दोनों साथ में मिलकर शुरुआत किए। जेपी आंदोलन का हिस्सा रहे। कर्पूरी ठाकुर के दोनों अनुयायी रहे। 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक चुनकर आए और उसके बाद से जीवन में पलट कर देखने की नौबत नहीं आई, क्योंकि नीतीश कुमार आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, छाते रहे और धमाल मचाते रहे। लेकिन पलटने की कहानी शुरू होती है 90 के दशक के बाद, क्योंकि 90 के दशक में लालू यादव नीतीश से पहले मुख्यमंत्री बन गए थे और यहीं से कहानी बदलने लगी। नीतीश जी थोड़े महत्वाकांक्षी थे। 1994 यानी 1994 में नीतीश बाबू को लगा कि यहाँ तो लालू यादव हैं तो अपनी दुकान कहीं और लगाते हैं, और धीरे से उन्होंने जनता दल से निकलकर समता पार्टी का रुख कर लिया। जॉर्ज फर्नांडिस जी का लालू नीतीश के बीच में विरोधाभास बढ़ गया। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग किस्से हैं। कुछ लोग लालू जी को दोष देते हैं, कुछ लोग नीतीश जी को दोष देते हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने यहाँ से अपना एक अलग रास्ता बनाया और उसका असर ये रहा कि नीतीश जी 1994 में अपने एक नए दल के साथ जाते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ मिलकर समता पार्टी गठन होता है। 1995 में नीतीश जी जॉर्ज फर्नांडिस और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वाम दलों के साथ चुनाव लड़ा, उसमें नतीजे नहीं आए, तो नीतीश जी का मोह भंग जो था वाम दलों से हुआ। इसके बाद उनकी जिंदगी में आ गई बीजेपी, और बीजेपी के आने के बाद नीतीश बाबू के दिन अच्छे हो गए और धीरे धीरे बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। सरकार ऐसी बनाई कि फिर 1996 से लेकर 2013 तक नीतीश बाबू बीजेपी के साथ रहे। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनते, सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बनते। बागों में बहार था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर नीतीश जी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। कहा जाता है कि बीजेपी का एक धड़ा ऐसा था जो चाहता था कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने। नीतीश कुमार को लगा कि मुख्यमंत्री तो हम भी हैं, 2-3 बार के हैं जैसे मोदी हैं, तो मोदी हम में क्या अंतर है, हमको भी पीएम बनाओ। किसी को अंदेशा नहीं था कि मोदी इतने पॉपुलर हो जाएंगे, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और फिर 2013 में उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया। हालांकि चुनाव के नतीजे जब निकले तो नीतीश कुमार जी के पैरों से जमीन खिसक गई थी और इसी का असर था कि जीतन राम मांझी जैसी गलती उन्होंने कर दी थी, जिसको लेकर बाद में पछताते रहे कि किसी को सीएम बनाया, वही सीएम उनके लिए सरदर्द बन गया। बाद में जीतन राम मांझी की पॉलिटिक्स एक्टिव हो गई। आज जीतन राम मांझी बिहार में किंग मेकर हैं, अपने आप को एक बड़े हीरो के तौर पर रख रहे हैं और उनका बनता भी है, क्योंकि जिस तरह से आज उनकी महत्वता बिहार में दिख रही है वो अपने आप में कमाल है। लेकिन 2014 के बाद उनकी शुरुआत 2015 में आरजेडी कांग्रेस साथ होती है, जिनके साथ जीवन में लड़ाई लड़ी, उनके साथ वो जाते हैं, मिलकर सरकार बनाते हैं, बम्पर वोट जीतते हैं, सरकार बन जाती है। लेकिन फिर मोह भंग जो है कुछ ही सालों में आता है। 2 साल के अंदर नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव से मोह भंग होता है और महागठबंधन से नाता तोड़ लेते हैं। उसके बाद वापस लौटते हैं। सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बनते हैं, नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। 2017 से लेकर 2022 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, लेकिन 2022 के बाद धीरे धीरे मामला गड़बड़ होने लगा और 2020 में क्योंकि चुनाव के नतीजे जो आए थे उसमें बीजेपी पर नीतीश बाबू को लगा कि यार हमको बीजेपी खाने के मूड में, और इसी वजह से नीतीश बाबू नाराज हो गए। 43 सीटें उनकी आई थी, 74 सीटें बीजेपी की आई थी। नीतीश बाबू सीएम तो थे लेकिन कमजोर सीएम थे और धीरे 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 वो परेशान होने लगे। फिर दिल में आया कि पलट जाते हैं तो चले गए आरजेडी के पास। आरजेडी ने कहा ठीक है भैया तुम फिर सीएम बन जाओ। फिर एक बार सीएम बन गए और 2022 से लेकर अब तक वो एक बार फिर सीएम थे, 8वीं बार बने थे। तब बीजेपी गाली दे रही थी, आरजेडी फूल बरसा रही थी। आज आरजेडी गाली दे रही है, बीजेपी फूल बरसा रही है। कुल मिलाकर नीतीश बाबू के जीवन में जो हस्तरेखा है वो बड़ी जबरदस्त है और इसी का असर है कि नीतीश बाबू, जैसा हम कह रहे थे कि कहानी के किरदार बदलते हैं, मोहरे बदलते हैं, लेकिन वजीर जो है वो एक ही रहता है और उस वजीर का नाम है नीतीश कुमार। फिलहाल वो मुख्यमंत्री बनने एक बार फिर जा रहे हैं। 28 जनवरी को कहा जा रहा है कि पहले इस्तीफा होगा, इस्तीफा के बाद फिर शपथ ग्रहण होगा और नीतीश बाबू एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सुशील मोदी उनके साथ चले आएंगे। लेकिन पॉलिटिक्स के इस दस्तूर को आप क्या बोले, क्योंकि ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। मतलब एक आदमी कैसे हर बार सीएम बन जाता, तेरे साथ रहूंगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग हो लेकिन मैं सीएम रहूंगा, तुमको भी मैं पसंद हूं, तुमको भी पसंद हूं, जब मेरा मन करेगा तुम्हारे साथ रहूंगा, जब मेरा मन करेगा उधर रहूंगा। बातचीत है, गए कहाँ थे रामलला, कहाँ गए थे भाई? कण कण में थे राम। बापू के राम से बड़ा कोई राम, कबीर के राम से बड़ा राम है। ये तो पहले अपने अंदर प्राण प्रतिष्ठित करते हैं ना भाजपा के लोग, और तब अब तो उनको राम जी कहेंगे कल से कान मचोड़ के कि अब काम करो। मोदी जी कह रहे हैं कि अब पंडाल में नहीं, राम लल्ला भव्य मंदिर में रहेंगे। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, राम यहाँ होने चाहिए ना। आप तो सीता मैया की धरती के हैं,
सीता के बिना राम की कल्पना होगी? राम हृदय में ना रहे, वही कस्तूरी कंडल बसे वाली बात हो गई ना। कितना इन लोगों का अंदर अंदर लहर रहा होगा कि कपूरी जी को देना पड़ रहा है, तो वही लोग बुझा रहा होगा। चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। अगर दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही मजबूती के साथ उसकी रक्षा करने का काम करना, ये संकल्प लेकर के आप सब लोगों को जाना है।